आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तू होती कौन है? तेरी औकात क्या है? मेरी रानी है तू? राजकुमारी है तू? किस बात का घमंड है तुझे? तू सिकंदर की बेटी है? अगर उसकी बेटी होती तो मैं तेरी एक बात सुन भी लेता, लेकिन तू सिकंदर की बेटी नहीं, उसके सेवक की बेटी है, सलूकस की बेटी। तेरी रगों में एक सेवक का रक्त है। याद रख, एक राजा के बेटे का विवाह केवल एक राजा की बेटी के साथ हो सकता है, ना कि एक सेवक की बेटी के साथ। ये क्या कर रही हैं आप? जाओ यहाँ से, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मर जाने दो मुझे कोई नहीं समझता, ना मेरे पिता ना मैंने। मेरा साथ देने की बजाय मेरे पिता ने मुझे कहा कि वापस चली जाओ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिपाही हो, अपनी हद मेरा ऊपर ना मार के आऊंगी, यहीं पे काट देंगे तुम्हें। छोड़ो। मरना चाहती है आप? ठीक है, ये लीजिए और एक ही बार में कर लीजिए अपना अंत। अब फिर मरने के बाद लीजिएगा अपने प्रतिशोध। प्रतिशोध ठंडे मस्तिष्क से लिया जाता है, गर्म सोच से नहीं। स्वयं के क्रोध को नहीं संभाल पा रहा है, वो क्या प्रतिशोध लेगा? तुम क्या करोगे? मैंने सोचा था कि मेरे पिता मेरा साथ देंगे उस मलाई की तू को सजा देने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे लूं मैं अपना बदला? क्या करूं? कौन करेगा मेरी मदद? बोलो। मैं लूंगा आपका प्रतिशोध। तुम करोगे मेरी मदद? एक अकेला सिपाही मेरी मदद करेगा? मैंने बहुत बार बोला है, बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर। सोच समझ कर ही कह रहा हूं, क्योंकि इस सैनिक अधिक दिन तक सैनिक नहीं रहेगा, बहुत शीघ्र ही मगध का सम्राट बनेगा। तुम बनोगी मगध के सम्राट? जी। तो क्यों नहीं जाके तुम उस नंदिनी से शादी कर लेते? उससे तुम भी सम्राट बन जाओगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, और उस मलाई केतु को भी पता चल जाएगा कि कैसा लगता है जब कोई धोखा देता है। लेकिन मुझे इस लड़की में कोई रुचि नहीं। मैं ये सब केवल अपना वचन निभाने के लिए कर रहा हूं जो मैंने अपने आचार्य को दिया, और वो है मगध का सिंहासन और नंद का विनाश। उसी कारण मैं यहाँ आया था कि मैं यहाँ यवन की युद्ध शैली सीख सकूं और उसका उपयोग वहाँ युद्ध में कर सकूं। लेकिन मगध है क्यों? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मगध से? उसकी शत्रुता के कारण भिन्न होते हैं। बस आप यूं समझ लीजिए कि आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है। तो ठीक है, अगर मकसद एक है तो साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें ग्रीक की जंगी तालीम दिलवाऊंगी। हम दोनों के बदले के लिए मैं तैयार करूंगी तुम्हें। ये विशेष चुनरी आप जैसी सुंदरी के लिए ही बनी है। विराजिए ना, ये देखिए ना, ये पीला रंग भी आप पे खूब निखरेगा। वैसे ये हम सभी ग्राहकों को नहीं दिखाते, आप जैसे सुंदर ग्राहकों के लिए रखते हैं विशेष रूप से। वाह, बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। निश्चित रूप से ये दुकान अच्छा ही चला लेती होगी। नहीं, हम ये सब इसलिए नहीं कह रहे, आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए ना, कितनी सुंदर कशीदा करी है। किसने बनाई है? मैंने अपने हाथों से। महीनों लग जाते हैं एक को बनाने में ही। क्या नाम है आपका? वैशाली।
पसंद आया नंदिनी, या फिर चले? नहीं नहीं भाभी, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, आप भी देखिए ना। अच्छा सुनो, मुझे ये चाहिए और ये और वो भी। ये तो अभी तैयार करना पड़ेगा, पर आप कहेंगी ना तो मैं आपके लिए तैयार कर दूंगी, परंतु इसमें समय जाएगा। आप प्रतीक्षा कर लेंगी ना? एक काम करते हैं, इसे अपने साथ ले चलते हैं, ये राजभवन में ही बना देगी और तुम्हारे साथ रहेगी तो अपने मन पसंद की कशीदाकारी करवा लेना। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। तुम हमारे साथ हमारे राजभवन चलोगी? कहाँ? मगध, पाटलिपुत्र। क्या कहा आपने? कहाँ से हैं आप? मगध से। मैं मगध की राजकुमारी हूँ। क्या हुआ, आप चलेंगी ना हमारे राजमहल? मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मुझे, परंतु मैं नहीं जा सकती। क्या कुछ नहीं, नंदिनी चाहती है तो तुम्हें चलना ही होगा। नंदिनी तुम चलो, मैंने लाने की व्यवस्था करता हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आना चाहती? मुझे बहुत काम है यहाँ पे, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। देखो, तुम्हारे काम की जो भी हानि होगी हम उसकी भरपाई करेंगे, अन्यथा हमें अपना बल प्रयोग करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।